इस वक्त 7:15 बज चुके हैं। हम इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं और आज हमने बात करनी है इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का जो केस है उससे मुतल्लिक इमरान खान की पेशी भी थी। सोहेल रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक हम कमरा अदालत के अंदर थे। ख़बरें तो आपको तकरीबन मिल चुकी होंगी, लेकिन कमरा अदालत में माहौल क्या था, सिचुएशन क्या थी? जुडिशल फाइल जो है वो तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की वो गुम हो गई है और आज इमरान खान की हाज़िरी लगी और वारंट मनसूख हो गए 30 मार्च तक। वारंट जो है वो फॉरएवर मनसूख हो गए और समाअत जो है वो 30 मार्च तक जो है वो मुलतवी हुई है। सोहेल रशीद साहब, आज थोड़ा सा मंजर बताइएगा कि कोर्ट रूम में आप भी थे और कोर्ट रिपोर्टर भी थे, हम भी थे, क्या मंजर था वहाँ का? देखें जी, मंजर ऐसा है कि ये कोर्ट जो है एक नॉर्मल लिविंग रूम जितना ये कमरा अदालत है, जिसके अंदर महदूद लोगों को जाने का गया था, लेकिन महदूद भी करते करते ना जी 20 तो साफ़ी हो जाते हैं और उसके बाद और 12-13 बंदों की गुंजाइश है अंदर। लेकिन आप यूँ कह लें कि 80-90 के करीब लोग आ जा रहे थे उसके अंदर। तो धुएँ से भरी हुई थी जी कमरा अदालत, आंसू गैस के असरात वाज़े तौर पर वहाँ मौजूद थे। और ये एक ऐसी बिल्डिंग है जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद की, जिसको आज बड़ा VIP बना के पूरे मीडिया में देखा गया होगा। इसके अंदर पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है, इसके अंदर कोई कैंटीन मौजूद नहीं है। इसके अंदर अगर हमारे समेत जो लोग सुबह से गए थे ना, वो आंखों में आंसू गैस से बचने के लिए क्या पानी लगाते, पीने के लिए भी नहीं था। तो मंजर ये था और उसमें बार बार कमरा अदालत का दरवाज़ा खुलता था तो नज़र ये आता था कि कभी जी कोई फटे सर के साथ अंदर आ रहा है, किसी की नाक टूटी हुई अंदर आ रहा है, बाहर से ऐसी आवाज़ें भी आ रही थी। कभी आके उसके गेट के ऊपर कोई चीज़ शल टकराता था, कभी बैक साइड से इसके ऊपर लगता था कि यलगार हो गई है। इस तरह की एक हरेस्ट माहौल था जिसके अंदर हम बैठे हुए थे और शेलिंग का असर अंदर भी था। शेलिंग का असर अंदर भी था और इंतज़ार ये किया जा रहा था जी कि इमरान खान की गाड़ी इस्लामाबाद पहुंची हुई है और आगे नहीं आ पा रही। हम इस चीज़ को बाय नहीं कर रहे थे कि जी आगे नहीं कैसे नहीं आ रही जी, कि पुलिस ने रोका हुआ है। हम कह रहे थे जी कि सारे रिपोर्टर्स कि शायद जान के डिले हो रहा है। शाम तक बहरहाल हमारी राय बदल गई है। इमरान खान साहब की गाड़ी बहुत देर बाद जब पहुंची है, कहीं गेट पर पहुंची, हम तो अंदर थे, हमें ये बताया जा रहा था इंटरनेट सर्विस भी बंद थी, हम तो इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। आज बड़े अरसे बाद हमने SMS पे दोबारा आए। थैंक यू कि कंपनी ने अभी SMS की सहूलत और एक ग्रुप की हमें पहली दफा पता चला कि हमने अंदर बैठ के आज सीखा कि SMS पे भी ग्रुप कैसे बनाया जा सकता है और टिकर्स कैसे भेजे जा सकते हैं। हमने अपने ऑफिस के तमाम लोगों को उसमें ग्रुप में शामिल किया और टिकर्स हमने भेजे 1 by 1 और उसमें ख्याल रखना होता था कि SMS की लेंथ ही रहे, MMS में ना कन्वर्ट हो कि टिकर रुका रह जाए और मिसिंग आती रहे। ये सारी एक सिचुएशन थी जिसमें हम इंतज़ार कर रहे थे। सूरत हाल उस वक्त बदली कि अचानक जब बैठे थे और 1.5 घंटा गुजर गया और कोई भी कोर्ट में नहीं आ रहा, टाइम कोर्ट का ख़त्म होने लगा था। उस वक्त हमने देखा कि बाबर वान जो बैठे हुए थे बड़े कुछ सोच रहे थे, ख्वाजा हारिस भी थे, दीगर भी कानूनी टीम मौजूद थी। बाबर वान को मैंने देखा कि उनके जहन में शायद कोई आइडिया आया, वो एकदम बेताबी से उठे और रोस्टम की तरफ बढ़े। जज साहब मौजूद नहीं थे। उन्होंने एक खाली पेज अपने एसोसिएट से लिया, जेब से पेन निकाला और एक दरख्वास्त लिखने लगे और मैं साथ खड़ा देख रहा हूँ कि क्या लिखा जा रहा है। उन्होंने दरख्वास्त लिखी इमरान खान की तरफ से जी कि गेट पे मौजूद हूँ, अदालत पेश होना चाहता हूँ, पुलिस पेश नहीं होने दे रही और रोका हुआ है, लिहाजा गेट पर ही अदालती स्टाफ को भेज के मेरी हाज़िरी ले ली जाए। ये वो टर्निंग पॉइंट था आज के सारे मैच का, जिसके बाद सिचुएशन नया रुख लेने लगी। इस वक्त तक जज साहब अदालत में एक बार भी नहीं आए हुए थे। रीडर ने जाके कहा जी कि एक दरख्वास्त आ गई है, तो जज साहब कमरा अदालत में उन्होंने दरख्वास्त देखी कि गेट पे हाज़िरी लगाने किया। तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा किया है, SOP के मुताबिक हम पुलिस को कहते हैं और अंदर ले आते हैं। उन्होंने कहा जी कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर को कहें, अदालती स्टाफ को भेजा, स्टाफ कन्वे नहीं कर सका मैसेज, स्टाफ वापस आ गया जी कि ऐसा हो नहीं पा रहा। फिर उन्होंने कहा अच्छा जी आप हाज़िरी जाके ले लें। नायब कोर्ट जिसे हम कहते हैं आमतौर पर, वो पुलिस एहलकार होता है जो कमरा अदालत में तैनात होता है, सिक्योरिटी वाला देख रहा होता है उसको, और एक अदालती एहलकार को रवाना किया गया कि आप जाके गेट पे हाज़िरी ले लें। नायब कोर्ट ने वापस आके बताया जी कि गाड़ी के नज़दीक जाना मुश्किल है, शेलिंग हो रही है और पुलिस भी है। और साथ ही जज साहब बार बार कह रहे थे कि कोई हाई ऑफिशियल बुलाएं। हाँ, तो हाई ऑफिशियल नहीं, उन्होंने कहा जी कि कोई हाई ऑफिशियल बुलाएं। तो बाबर वान साहब ने कहा जी कि हाई ऑफिशियल से ही तो खतरा है, लेकिन चलो आप बुला लें। और तो वो भी नहीं आ रहे थे, बार बार बुला रहे, कोई हाई ऑफिशियल अदालत में जा ही नहीं रहा। एक विजिबल होने लग गया कि जैसे शायद पुलिस भी नहीं चाहती कि ये हाज़िरी लगे और अदालती टाइम खत्म हो गया। इस पर जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर कोई ये समझ रहा है कि अदालती वक्त किसी को रोक के ख़त्म करा लिया जाएगा तो ऐसा नहीं है। मैं बैठा हुआ हूँ, जितना भी टाइम लगता है वो आएंगे तो हाज़िरी लगाएंगे। जज साहब ने कहा कि कोई अगर आना चाहता है और आ चुका है तो उसका मतलब आने दें उसको, ये तो कोई मसला ही नहीं है कि टाइम गुजर अच्छा, बाबर वान ने दोबारा दरख्वास्त दायर की।
दोबारा उन्होंने एक दरख्वास्त मुख्तार लिखी और फिर उन्होंने दी कि गेट पे हाज़िरी ले ली जाए क्योंकि सूरत हाल ऐसी है। अब एसपी साहब को अंदर बुलाया गया, डॉक्टर समी मलिक वो अपना नाम बता रहे थे, उनको बुलाया गया। उनके साथ शिबली फराज को अदालती नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। बैरिस्टर गौहर उनके साथ भेजे गए कि जाके इमरान खान की हाज़िरी लेके आएँ। अब ये तीनों फरीक जब चले गए तो उसके बाद कोई आधा पौना घंटा गुजर गया, कुछ पता ही नहीं। हमसे ऑफिसर्स पूछ रहे जी कि हाज़िरी हुई नहीं हुई। हमने कहा जी स्टाफ वापस नहीं आया। बाबर रवान साहब कहें जी कि हमारी इतला है कि हाज़िरी हो गई है बाहर, और बाहर जो हमारे दोस्त रिपोर्टर मौजूद थे वो बताएं जी कि इस तरह गाड़ी में गए हैं और कुछ फाइल साइन हुई है। हम यही बैठे हुए थे कि मैंने देखा जो एसपी साहब हैं वो दाखिल हो रहे हैं लंगड़ाते हुए, और उनको एक एहलकार ने थमा हुआ है, कमर से उनका हाथ इस तरह थमा हुआ है और लड़खड़ाते आ रहे हैं। मैंने कहा जी इनको शायद किसी ने कुछ ऐसा हुआ है कि सादम हुआ है, वैसे शायद इसी तरह ही हो, लेकिन अब हमारे जमान मुगल साहब हैं, बड़े सीनियर साफ़ी हैं और साफ के ABN न्यूज़ में आजकल क्राइम रिपोर्टर हैं, बहुत सीनियर है हमसे भी। तो वो मुझे बाद में बता रहे थे कि एसपी साहब बाहर कॉरिडोर में आते हुए तो ठीक थे, जैसे ही कमरा अदालत में आए हैं तो उनको थाम लिया किसी ने। बहरहाल मैंने चूंकि दरवाजे से आते देखे हैं तो मैं भी उन पे वो शक नहीं कर रहा, मुझे सिचुएशन ऐसी थी, आई वाज शॉक्ड कि यार एसपी को मार दिया। तो मैं तो जर्नलिस्ट थोड़े सेंसिटिव होते हैं, मैंने कहा यार अगर एसपी को मार रहे हैं तो बड़ा, हमने आपस में डिस्कस किया। हमने कहा जी देखें ये कोई तरीका नहीं है कि कारकुन अंदर आ जाए। हमने कहा एसपी को अगर मारा तो गलत, लेकिन एसपी साहब ने आगे जो कहानी सुनाई तो हमें शक पड़ गया। एसपी साहब आगे कहते हैं जी कि वो अभी जज साहब नहीं बैठे हुए, ख्वाजा हरस को कहते हैं जी कि मैं फ़ाइल लेके आ रहा था तो शेलिंग शुरू हो गई और मुझे नहीं पता फ़ाइल किधर है। ख्वाजा हरस साहब बड़े शौक थे। जज साहब आगे साथ ही अदालत में, जज साहब ने पूछा जी कि क्या हुआ, तो एसपी साहब ने ऐसी ही कहानी बताई जी कि मुझे नहीं पता शिबली फराज कहाँ है, फ़ाइल कहाँ है, और मैं बस आ गया और मुझे मार पड़ गई है। यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया। उस वक्त ख्वाजा हरस ने कहा जी कि इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना ये कल्प्रिट है, इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, टेक हिम टू द टास्क, उन्होंने ये कहा ख्वाजा हरस ने। इस पे माइंड भी किया एसपी ने, लेकिन एसपी साहब थोड़े से बैक फुट पे हुए। उन्होंने कहा जी नहीं मैं कल्प्रिट नहीं हूँ, आप अपने अल्फाज वापस लें, मुझे 10 मिनट दें, मैं फ़ाइल ढूंढ के आऊँगा। फ़ाइल ढूंढने के लिए एसपी साहब फिर बाहर जाते हैं, 10 के बजाय 15-20 मिनट लेके वापस आते हैं और फिर आगे कहते हैं कि यहाँ पे बैरिस्टर गौहर जिन्होंने दस्तखत किए थे उनकी थोड़ी सी कहानी बताएं कि उन्होंने क्या कहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि मेरा बयान लिख लें। उन्होंने दस्तखत जिन्होंने करवाए उन्होंने कहा जी कि ये मेरे साथ आ रहे थे, रास्ते में शेलिंग हुई है, इस बात की मैं तस्दीक करता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझसे फ़ाइल ली, मैं भी गिर गया था। कहते हैं इन्होंने मुझसे फ़ाइल ली कि फ़ाइल तो मुझे दें, ये तो मैं पहुँचाता हूँ। अब एसपी साहब कहते हैं नहीं फ़ाइल तो मुझे याद ही नहीं कि मेरे हाथ में भी आई। जज ने कहा अच्छा आप एक कैटेगोरिक बयान दे दें कि क्या इमरान खान ने फ़ाइल पे साइन कर दिए थे। इस पे एसपी साहब कहते हैं इस बार जी कि नहीं, मुझे गाड़ी से बहुत पीछे रोक लिया गया था। इस पर ख्वाजा हरस बहुत बरहम हुए और इस बार पहली बार हमने देखा कि अमजद परेज और ख्वाजा हरस की आपस में थोड़ी सी हार्ड टॉक हुई। ख्वाजा हरस ने बड़े गुस्से में कहा कि ये शख्स क्या बात कर रहा है, आपको इसका चेहरा नहीं नज़र आ रहा कि ये क्या बात कर रहा है, यानी झूठ बोल रहा है। तो ख्वाजा हरस ने कहा कि ये समझता है कि मेरे पीछे शायद कोई बहुत बड़े लोग हैं तो मैं बच जाऊँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा, ये मामूली बात नहीं है, बड़ी संजीदा बात है। तो ये बात ख्वाजा हरस ने की। एसपी साहब बार बार माइंड करते रहे इस बात को, लेकिन ख्वाजा हरस ने कहा जी कि आप माइंड करें, मैं अल्फाज वापस ले लूँगा, आप जो जैसा भी है, लेकिन जो आप कर रहे हैं ना ये ठीक नहीं कर रही, ये जुडिशल फाइल की रिकॉर्ड है, ये जुडिशल रिकॉर्ड की फ़ाइल है। जज ने भी कहा जी कि ये कैसे हो सकता है जुडिशल रिकॉर्ड गुम हो जाए। तो उस पर ख्वाजा हरस का ये मौक़िफ़ था और इमरान खान के वकला का। बैरिस्टर गौर ने अपनी अनौथ स्टेटमेंट दे दी कि जी साइन हो गए थे, गाड़ी गेट तक भी आई हुई थी। ख्वाजा हरस से भी जज ने पूछा कि क्या आप अनौथ कहते हैं कि गाड़ी इमरान खान की थी गेट पे, उन्होंने कहा जी मैं कहता हूँ। बैरिस्टर गौर ने भी कहा और उन्होंने कहा कि एसपी साहब जो बार बार बयान बदल रहे हैं इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जज साहब ने जब ये मगरिब के बाद का वक्त हो गया था और उन्होंने कहा मैं ऑर्डर लिखाता हूँ, चूँकि कमरा अदालत में काफ़ी गर्मा गर्मी हो चुकी थी तो आपस में सरगोशियाँ भी जारी थी और लोग एक दूसरे को जैसे होता है किसी लड़ाई के बाद कहते हैं कि मैं दम तक, बस वो सिलसिला था। जज ने कहा अच्छा आप ऐसा करें, डेट लें और जाएं, मैं इस मामले को एडजर्न कर रहा हूँ और मैं ये जो फ़ाइल गुम होने का मामला है इसको रिकॉर्ड पे रखूँगा, सारों के स्टेटमेंट्स जो हैं उनको और लिख के और उसके ऊपर मैं जुडिशल ऑर्डर कर दूँगा। लेकिन इमरान खान के वारंट्स मनसूख किए जाते हैं, ये उन्होंने बता दिया। यह उन्होंने बता दिया कि इमरान खान की आज की हाज़िरी तस्लीम कर ली गई है। फ़ाइल कहाँ गुम हुई, कैसे गुम हुई, उस सारे के बयानात लिए जाएंगे। बैरिस्टर गौर का ये कहना था कि वीडियोज़ मौजूद हैं कि फ़ाइल मुझसे ये ले रहे हैं और एसपी साहब कहते हैं कि मुझे याद नहीं है। अब देखें ये मामला किस तरफ जाता है, लेकिन सारे दिन का हासिल वसूल ये है कि इमरान खान के वारंट्स कैंसिल हो गए हैं। इमरान खान अपना कामयाब शो खेल कर वापस चले गए हैं।
यहाँ पे आज सुबह जो एक मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में किसी भी अदालती पेशी के लिए सबसे बड़ा इंतज़ाम था ये। पूरे एक सेक्टर में कंटेनर्स की जो है ना, सेक्टर को कंटेनर्स में चुनवाया गया, वर्ल्ड सिटी बनाया गया यहाँ पर। जैसे लाहौर है ना वर्ल्ड सिटी कदीम, वैसे यहाँ पर एक दीवार बनाई गई कंटेनर्स की और उसके अंदर एक कंपाउंड बनाया गया। बड़ा कहा गया कि गिरफ्तारी भी होगी। एक बख्तरगंज बंद गाड़ी पिछले गेट पे खड़ी की हुई थी कि शायद इमरान खान इस कोर्ट से पेश होकर उधर वापस उनको किसी और केस में अरेस्ट किया जाएगा। इमरान खान अदालत आए भी और नहीं भी आए, गेट तक आए, कमरा अदालत नहीं भी पहुंचे और उनके वारंट्स भी मनसूख हो गए, हाज़िरी भी लग गई। और जो इतने दिन से ज़मान पार्क में सीन चल रहा था उसका ड्राप सीन भी यकीनन अगर हम उसको समाप्त करें तो पुलिस की नाकामी पे इसलिए हुआ है कि पुलिस उनको आज कारकुनान को भी रोकने में नाकाम रही। सारा दिन वैसा ही सीन भी दोबारा क्रिएट हुआ। इमरान खान अब मफरूर भी नहीं रहे, उनके वारंट्स भी नहीं रहे और उनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म है वो भी अब तकरीबन गैर मुअय्यना मुद्दत तक टल चुकी है और वो वापस लाहौर रवाना हो चुके हैं। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो आईजी साहब यहाँ अपने अफसरान का, एहलकारों का हौसला बढ़ाने आए हुए हैं और उनसे नारे लगवा रहे हैं, हौसला ही बढ़ा रहे हैं। इसमें एक चीज़ जो है वो सोहेल साहब मैं ऐड कर दूं, वो एक तो आपने अदालती मंजर भी बताया, तो मैं जो अदालत था, जज जो हैं उनके हवाले से बात करूंगा कि जो जज साहब हैं उन्होंने जैसे ही वो तकरीबन 4:15 बजे कमरा अदालत में पहली दफ़ा आए, तो क्योंकि टाइम 3:30 बजे होता है तो उस पे करने के लिए तो एक बात जो लग रही थी कि जज साहब ने इस सिचुएशन को फ़ील किया है, क्योंकि बार बार वो कह रहे थे कि आप जाएं उनसे दस्तखत लें, बल्कि एक दफ़ा तो ख्वाजा हारिस जो है उनसे दस्तखत ले लिए गए। वो दस्तखत ले के उसके बाद जो है वो मुझे लगा कि शायद इमरान खान के बिहाफ पे दस्तखत ले लिए गए हैं, लेकिन फिर शायद उनको याद आया कि हाई कोर्ट ने उनके अटेंडेंस का कहा हुआ है, तो उन्होंने कहा इमरान खान से दस्तखत लें। तो उन्होंने कहा जाएं इमरान खान से दस्तखत लें, उनको कहें जाएं इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें, उनको कहें सब लोगों को कहें चले जाएं। तो इसलिए बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इस सिचुएशन का असर कमरा अदालत में जज साहब पे भी था, तो इसलिए वो कह रहे थे कि सिचुएशन को ख़त्म करें। सिचुएशन का असर इसलिए कमरा अदालत में भी था कि उनके चैम्बर की साइड से एक बार हमें ऐसी आवाज़ें आई, हमें लगा कि शायद लोग चैम्बर तक आ गए हैं। वो बेसिकली उनकी चैम्बर की बैक साइड पे वहाँ पे एक बड़ा मजमा आया हुआ था और एक लम्हा ऐसा भी था कि जब अंदर मौजूद हम सब लोगों ने सोचा कि शायद फायर लग गया है कमरा अदालत पर, एक आवाज़ ऐसी आई थी गोली की, वो शायद कोई शल लगा था कि उसकी खिड़की के ऊपर जो बिल्कुल साथ था। और बैक साइड से फिर जो कारकुनान है वो दीवार के ऊपर से आके वो पुलिस को इशारे भी कर रहे थे कि आप लोग बाहर आएँ ज़रा। तो ये सिचुएशन बनी हुई थी। जो कंटेनर रोकने के लिए लगाए गए थे वो आज बेसिकली एक रास्ता बने हैं, एक हाईवे बन गए हैं कारकुनान के लिए, क्योंकि पहला कंटेनर वो चढ़े और उसके बाद कोई रुकावट नहीं थी। कंटेनर्स के ऊपर से सारे जुड़े हुए थे, वो जुडिशल कम्प्लेक्स तक पहुंच गए और अंदर वाज़े तौर पर असरात महसूस किए जा रहे थे। और अब लग रहा था कि बल्कि बाबर अवान ने कहा भी कि यहाँ कोई ट्रेजिडी हो जाएगी, इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें। जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी बाहर गेट पे हाज़िरी की, तो उसको जज ने भी अप्रिशिएट किया इन अ वे कि उन्होंने कहा कि हाँ आप उनको कहें कि हाज़िरी लगाएं और चले जाएं यहाँ से। तो उनको रिलैक्स तो नहीं किया गया, खैर वो एक लास्ट सोल्यूशन था, वो निकाला गया। और अब यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स में 30 मार्च को उनकी दोबारा पेशी की तारीख रखी गई है, लेकिन पेशी नहीं होती नज़र आ रही, इसलिए कि जज ने खुद ही कहा कि अगर इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ गई वो भी देख लेंगे, क्योंकि उस दिन मेंटेनेबिलिटी पे बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। तो ये थी नाज़रीन आज की तकरीबन 7-8 घंटे अदालत के अंदर क्या होता रहा। एक जो मामला है वो बैरिस्टर गौहर का है, जिन्होंने कहा था कि मैंने दस्तखत गाड़ी में जाकर करवाए थे, वो हो सकता है वीडियो सामने लाएं। दूसरा मामला 30 मार्च तक है, अब फर्दर जो भी होगा वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।